नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का छठा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। वे सभी क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में ही आए हुए क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल भी क्वेश्चन है, मतलब हार्ड भी क्वेश्चन है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, 8 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक भाई, इनमें से 5 संख्याओं का औसत भी 20 है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत क्या है, बताना है। अभी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, 8 संख्याओं का औसत 20 है, 8 दूनी 16, 120। इनमें से 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो 20 पंजे 100। तो इसने पूछा है कि शेष 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 5 संख्याओं का औसत है, शेष 3 का पूछा है। 5 और 3 8 होती हैं, तो इसलिए 3 बच्चे 100 में से 160 में से 100 गए, तो 3 बचे, कितना औसत आ जाएगा भैया? 20। तो शेष 3 संख्याओं का औसत भी कितना आएगा भैया? 20 ही आएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अनमोल अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 46 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और शेष दूरी 69 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे। ठीक है, एक सिंपल मेथड से, एक शॉर्ट मेथड से। तो भैया टोटल दूरी मान लो ये दूरी है, उसने 10 घंटे में दूरी तय की। ठीक है भाई, 10 घंटे में दूरी तय कर ली। आधी दूरी 46 किलोमीटर पर घंटे से और शेष दूरी 69 किलोमीटर पर घंटे की। एक फॉर्मूला है औसत चाल या कुल दूरी काटने का। दूरी बराबर 2 मल्टीप्लाई दोनों चाल अपॉन a प्लस बी इंटू 100। एक फॉर्मूला ये है, इस तरीके से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे भैया? 2 मल्टीप्लाई 46 किलोमीटर, बी की वैल्यू 59 किलोमीटर, 46 प्लस 69 कितने घंटे में? 10 घंटे में। सॉरी, यहाँ HR लिखना, हावर। ठीक है, कर दो भैया, डिवाइड कर दो। 2 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 69 बटे कितने हो गए? 5, 10 और 115 मल्टीप्लाई 10। भैया गुणा भाग कर दो। गुणा भाग आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है। 2 से काटा, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 23 से काटा, 23 तिया 69 मल्टीप्लाई कर दो। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 छिन 72, 12 चौक 48, 7 55। इतने किलोमीटर की दूरी है भैया। कितनी? 552 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका, दूसरा तरीका देखो, शॉर्ट मेथड से यही बता देता हूं मैं। अगर आपकी इच्छा करे तो आप बना लेना इसे। कैसे करेंगे? टोटल दूरी, अगर मैंने आधी दूरी 46 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चली है, ठीक है भाई, प्लस बची आधी दूरी
69 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चली है, ठीक है भाई। तो टोटल समय 10 घंटा लग रहा है, ठीक है भाई। अब ये दो जो है बटे का इसमें आ जाएगा 46 दूनी 92, 69 दूनी 138 बराबर 10, ठीक है। जब इनका तुम एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें डिवाइड कर देना, ये आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी 23 दूनी 46, 23 69, 46 इसका एलसीएम 46 और 6, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 138 आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। 138 दूनी इसका एलसीएम ले लेना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे आप कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 84% और 44% की दो क्रमिक छूटों देकर 940 रुपये 80 पैसे में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो वह 25% का लाभ अर्जित करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, देखो एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य, फॉर्मूला है अंकित मूल्य मल्टीप्लाई छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य, ठीक है। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले में मान रख लो अंकित मूल्य मैंने क्या मान लिया x रुपए है, ठीक है। पहले 84% की छूट दे रहा तो वास्तविक प्रतिशत कितना बचा भैया 16 बटे 100। फिर 44% की फिर छूट दे दी तो वास्तविक मूल्य कितना बचा 56 बटे 100। तो इतने रुपए में बेच देता है। विक्रय मूल्य 940 रुपए 80 पैसे। कर दो भैया, डिवाइड कर दो। कैसे काटेंगे, एक जीरो से ये पॉइंट कट जाएगा क्योंकि ये तो जीरो है। काटो, 4 से कटा 4 चौक 16, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 20, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। फिर भैया किसी और संख्या से काट दो। 4 से कटा 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32, इससे भी कट गया, ठीक है भाई। अब फिर 2 से काट लो 588 को, इसे काटा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से काटा 4 से कट जाएगा वैसे, 4 से काटो भैया, 4 से कटा 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 से ये कटेगा 4 एकम 4, 1 बच्चा 18 होगा, 4 चौक 16, 2 बच्चे 28 होगा, 4 सत्ते 28, ठीक है। अब ये बचा हमारा x मल्टीप्लाई 14 बटे 000 इक्वल टू 147। यही तो बचा, ज्यादा काटा पीटी में बहुत गड़बड़ होगी यहाँ पे। 7 से कटा 7 दूनी 14, 7 से कटा 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 2 से कटा 500 बार, 500 की गुणा इसमें कर दी तो x बराबर आ गया 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इतने रुपए की वो वस्तु थी, अंकित मूल्य था उसका। क्या था ये, अंकित मूल्य। लेकिन उसने कहिए यदि कोई छूट ना दी जाती, इस पे कोई छूट ना दी जाती तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता, 25% का लाभ होता। अब अंकित मूल्य पर छूट ना दी जाती तो उसे 25% का लाभ होता है। तो इसने क्रिया मूल्य पूछा है, तो क्रिया मूल्य निकालने का मतलब है क्रिया मूल्य फॉर्मूला बता देता हूं मैं, सॉरी। फॉर्मूला है क्रिया मूल्य
मल्टीप्लाई लाभ बराबर विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। फॉर्मूले में रख दो भैया, क्रिया मूल्य पूछ रहा है, लाभ उसे 25% का हुआ है तो 125 बटे 100 कितने में बेची है, 10,500 रुपये में उसने बेच दी। ठीक है, 10,500 में उसने बेच दी। कर दो डिवाइड, 25 पंजे 25 चौका, 5 से कटा 21 बार, 00, 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी, 21 चौका 84, 8400 रुपये वस्तु का क्या था, क्रिया मूल्य था। 8400 रुपये वस्तु का क्रिया मूल्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर, गुणा भाग करनी है, करना कुछ नहीं है। समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, दोबारा क्वेश्चन को लाके समझा दूंगा। उसे सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 21 मीटर और 115 मीटर विमा वाले आयत में उत्कीर्ण किया जा सकता है। ठीक है भाई, अब एक आयत है जिसकी लंबाई 115 मीटर, ठीक, और चौड़ाई 21 मीटर। अब वृत्त कितना भी बड़ा बन सकता है, कैसे भी बन सकता है। ठीक है, तो आयत की परिधि बतानी है क्या है। अब देखो, जब ये है तो इसका पूरा व्यास कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर, 21 मीटर का ही हो जाएगा। और d बराबर कितना है, 21 मीटर, तो r कितनी होती है, 21 बटे 2 मीटर। ठीक है, अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है भैया, वृत्त की परिधि क्या है, इसका फॉर्मूला भैया, वृत्त की परिधि 2πr, यह फॉर्मूला है। कर दो भैया इसमें सोल्व। अच्छा क्वेश्चन है। 2 मल्टीप्लाई 22 बटे 7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी बताइए मैंने, 21 बटे 2, डिवाइड कर दो भैया, डिवाइड करा, 7 किया 21, 2 से कटा 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मीटर क्या दी, वृत्त की परिधि 66 मीटर क्या ये वृत्त की परिधि। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, समझने वाले को ही ये क्वेश्चन कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1410 रुपए प्रति सेकंड की दर से 400 चीकू खरीदे गए और 860 रुपए के लाभ पर बेचे गए, तो प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है भाई। सैकड़ा मतलब 100 चीकू कितने रुपए में खरीद रहा है, वो 1410 रुपए में खरीद रहा है। ठीक है भाई, लेकिन उसने टोटल कितने चीकू खरीदे हैं, 400 चीकू खरीदे हैं ना, तो 400 चीकू खरीदे हैं भैया, 4 की मल्टीप्लाई कर दो, सैकड़े के हिसाब से वो खरीद रहा है, तो कितना आ जाएगा भैया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 5, इतने रुपए के उसने चीकू खरीदे। ठीक है भाई, अब उसने कहिए कि 860 रुपए का चीकू पे लाभ, तो लाभ इसमें जोड़ दो भैया, लाभ 860 रुपए का लाभ हुआ है उसे, तो कितने हो गए भैया, 0 0 14 और 1 15, 6, 6500 रुपए के टोटल उसने चीकू क्या कर दिए, बेच दिए। अब वो कह रहा है कि प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य है, प्रति दर्जन पूछ रहा है, 6500 रुपए के उसने चीकू बेच दिए, इसमें लाभ भी इंक्लूड हो गया। अब उसने खरीदे कितने थे, 400। अब इस 400 को दर्जन में कन्वर्ट करूंगा तो 12 से गुणा कर दूंगा ऊपर, तभी तो ये दर्जन में कन्वर्ट हो जाएंगे, या इसके बटे में 12 लिखूंगा तभी ये 12 ऊपर पहुंच जाएगा, बात वही रहेगी।
400 चीकुओं को मैंने अब दर्जन में कन्वर्ट कर दी, क्योंकि उसने बात कही है दर्जन की। दर्जन में कन्वर्ट करें, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 1 19, 195 रुपए प्रति दर्जन चीकू उसने क्या करे, विक्रय किया, मतलब बेचे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। समझ लेना, 100 रुपए के 1410 रुपए की दर से 100 चीकू खरीद रहा, उसने प्रति सैकड़ा की दर से चीकू खरीदे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ये क्वेश्चन है भैया, इसमें y की वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। देखो 28 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 988 भाग अंडर रूट 2704 इक्वल टू y प्लस 649। ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। अब देखो ये वर्गमूल है 2704 का, इसे कैसे निकालेंगे, पेयर बना लो भैया, पीछे से जोड़े बना लो, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। अब इसके समथिंग कौन सा वर्ग आता है, 5 का वर्ग आता है, 5 पच्चे 25, कितने बचे भैया शेष, 2 बचे, इसको ऐड करके लिख दो। ठीक, और ये पूरा जोड़ा तार दो, कितना हुआ। अब लास्ट में किसके वर्ग में 2 आता है, या तो 8 के में आता है या 2 के में आता है, तो यहाँ 2 का ही चलेगा, 2 दूनी 4, अर्थात ये कितने का वर्ग है भैया, 52 का वर्ग है। तो 28 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 988 भाग 52 इक्वल टू y प्लस 649। ठीक है, करो भाई, डिवाइड कर दो, 4 से कटा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 13 से काटा, 13 सत्ते 91, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 13 छिंग 78, 28 28 दूनी 56 मल्टीप्लाई 76, ठीक है, इक्वल टू y प्लस 649। अब इनकी मल्टीप्लाई करके 649 घटा देना। ठीक है, 649 आपको घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर मुझे कमेंट में बताना है आपको। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। भाई ये सारे क्वेश्चन एसआई में ही आए हुए हैं, आरपीएफ एसआई में, किसमें, आरपीएफ एसआई 12 दिसंबर 12 दिसंबर का ही ऐसा है, 2024। ठीक है, ये इस डेट को ये क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन। सेल के दौरान राघव ने 44 रुपए अंकित मूल्य पर एक नोटबुक को 25% छूट पर और 15% अंकित मूल्य की एक पेन को 80% की छूट पर खरीदा, तो सेल के कारण उसे कितनी बचत हुई, ये बताना है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला हमारा वही रहता है, अंकित मूल्य इनटू छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्त, कर लेते हैं। 44 रुपए की कोई वस्तु है, कितने प्रतिशत की छूट दे रहा, 25% की, तो वास्तविक परसेंटेज कितना बचा, 75 बचा।
बट्टे 100, तो वस्तु उसने कितने में बेच दी होगी ये पूछ रहे हैं। 25 या 75, 25 चौका 100, ठीक है। 4 से कटा 11 बार, 11 की मल्टीप्लाई 3 में करी, 11 तिया 33। इतने रुपए में 44 रुपए की वस्तु उसने छूट देके 33 रुपए में बेच दी, ठीक है भाई। आगे कह रहा है कि 15 रुपए अंकित मूल्य वाली एक पेन, 15 रुपए वाली अंकित मूल्य की एक पेन 80% की छूट पर, तो 20 वास्तविक परसेंटेज बचा बराबर 100 इक्वल टू कितने रुपए में बेची होगी ये पूछ रहा। 20 पंजे 100, 5 से कटा 5 दिया 15, ठीक है। तो 3 रुपए की वो वस्तु, 3 रुपए की वो वस्तु उसने क्या कर दी, बेच दी। 15 रुपए की वस्तु 3 रुपए में बेची है उसने, तो कितना प्रॉफिट हुआ उसे। तो टोटल इनका टोटलों का योग कितना हो गया, 36 रुपए। 36 रुपए हो जाएगा ना इन दोनों का योग, और इन दोनों का योग लगाऊं तो मैं 44 और 15 कितने रुपए की हो गई है, 59 रुपए की। 59 रुपए की ये दोनों वस्तु थी, 36 रुपए में इसने क्या कर दी, बेच दी। तो कितने की छूट पाई, अर्थात उसे कितने की बचत हुई ये पूछ रहा। तो कितने की बचत हुई भैया, 23 रुपए की बचत हुई। 23 रुपए की क्या हुई, बचत हुई, ठीक है। यही है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, कोमल ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 20% वार्षिक दर पर 5,000 रुपए की धनराशि का निवेश किया, ठीक है। यदि उसे n वर्षों के बाद 7200 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई तो n का मान बताना है। चक्रवृद्धि फॉर्मूला क्या है, a बराबर p 1 प्लस r/100 की पावर n, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे ही आधारित इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। क्या परसेंट है, 20% है। 20% की मैंने फ्रैक्शन बना ली, 1/5, ठीक है। कर लो भैया, ए कितना 7200 रुपए है, 5,000 रुपए की धनराशि है, ठीक है। मैंने फ्रैक्शन को चेंज किया है, तो 5 एकम 5 और 1 6, तो 6/5 की पावर n, ठीक है। कर लो भैया, सोल्व कर लो इसे। आगे सोल्व कर लेते, इसे बट्टे में लाई। पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, 2 से कटा 36 बार, 2 से कटा 25 बार, ठीक है। तो 36/25 इक्वल टू 6/5 की पावर n, यही हुआ। अब ये कितने का वर्ग होता है भैया, 6 का वर्ग होता है, ये 5 का वर्ग होता है। 6/5 की पावर n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 2 ईयर अर्थात 2 वर्ष n की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है दोस्त। n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 वर्ष। आगे चले, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्षों के बाद उसका मिश्र धन 2160 रुपये हो जाता है। 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज मिलता है, ये बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करेंगे जब मूलधन 20% साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय बटे 100, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। अब
इसका शॉर्ट तरीके से भी करेंगे और लॉन्ग मेथड से भी करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसका शॉर्ट तरीका 2100 रुपये उसका मिश्र धन है। 2100 रुपये भैया उसका क्या है, मिश्र धन है। 20% 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष में कितना प्रतिशत हो जाएगा, 60% हो जाएगा। इसे 100 में ऐड कर लो, कितने में, 100 में ऐड कर दिया तो 160 हो जाएगा। तो ये धनराशि निकल के आ जाएगी। शॉर्ट मेथड है ये। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर आपको साधारण ब्याज में मिश्र धन दे दे, परसेंटेज के समय में गुणा कर दो, 100 में जोड़ दो, उसके बाद गुणा भाग कर दो। 10 से 10, 4 से कटा, 4 से कटा, इसे परसेंटेज को 100 लगा दो। 4 पंजे 20, 4 चौक 16, ठीक है। फिर 2 से काट दो भैया इसे, 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा 27 बार, इसे 2 से काटा 50 बार, 50 के 27 में गुणा करी तो P बराबर 50 मल्टीप्लाई 27 इक्वल टू 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3 13। इतने रुपए क्या था, मूलधन था, ठीक है। मूलधन क्या था, इतने रुपए था भैया मूलधन। जब हमारा मूलधन इतना था, उसने कही कि समान दर पर समान मूलधन साधारण ब्याज से कितना है। 1300 रुपए की राशि, 1350 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए समान दर पर कितना ब्याज हो जाएगा भैया, ये पूछ रहा है। कर लो, गुणा भाग कर दो। 10 से 10 खत्म, 10 से 10, 4, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14, 4 एकम 4 अरे 5। इतने रुपए का साधारण ब्याज हो जाएगा, 540 रुपए का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे आसान तरीका यही है इसका, उसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन बन जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीता और गीता एक व्यवसाय में 31:23 के अनुपात में निवेश करते हैं, ठीक है। यदि कुल लाभ 2646 रुपए है तो सीता और गीता के पास लाभ का बीच कितना अंतर है, ठीक है भाई। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सीता है और गीता है, इनके बीच का अनुपात 31:23 है, ठीक है। अब उसने कही है कि इनका कुल लाभ कितना है, 2646 है, और ये इनकी निवेश की गई राशि है, तो सीधी सी बात है लाभ भी इसी प्रकार से बटेगा। तो इनका योग कितना बैठ जाएगा भैया, 4, 3 2 5, इतने का है योग। इसे काट लो भैया, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से काट दो, 2 एकम 2 तिया 6 दूनी तिया 6, ठीक है। अब कितने से काट सकते हैं, 9 से कट जाएगा क्या, 9 से काट के देख लो, 9 तिया 27, 9 एकम 9, ठीक, 4 42, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, ठीक है। अब फिर 3 से काट लो, 3 से कट जाए तो 3 से कटा, 3 चौक 12, 3 नम 27, 49 बार ये कट गया, ठीक है। अब इनके बीच का अंतर की बात करिए, इनके जो लाभ है उसके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर कितना बैठेगा भैया, कितने का बैठ रहा, 8 का। 8 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, 8 से मल्टीप्लाई करी, 8 नी 72, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 392 रुपए क्या जाएगा, इसका लाभ आ जाएगा, ठीक है। लाभ के बीच का अंतर
जो राशि उन्होंने निवेश किया है उसी राशि में क्या होगा, लाभ बढ़ेगा। तो दोनों का योग इक्वल टू 2646। उसे काट पीट के एक की वैल्यू कितनी आई है, 49। अब इन दोनों के बीच के लाभों का अंतर पूछा, तो इन दोनों के बीच के लाभों का अंतर कितना बैठा भैया हमारा, 8 बैठा है। इनके बीच के लाभों का अंतर 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक रेलगाड़ी, भैया ये 222 किलोमीटर है, 222 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 111 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, और फिर 258 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 86 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई कुल दूरी औसत चाल बतानी है, ठीक है। दो तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा क्या, अपना सिंपल मेथड से कर लेते हैं। पहले फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। कर लेते हैं अप्लाई। समय की बात कर रहा हूं, अर्थात T1 की बात कर रहे हैं हम। 222 किलोमीटर की दूरी है, 111 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो चल रहा है। तो कितने घंटे में, 2 हावर में। T2 की बात करूं, T2 की बात करूं मैं, 258 किलोमीटर की दूरी, 258 किलोमीटर की दूरी 86 के किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है। तो कितने घंटे में करेगा भैया, काटो भैया, कितने से, 3 बार चला जाएगा, 3 हावर, 3 घंटे में। अब रेलगाड़ी द्वारा चली गई कुल औसत, ठीक है भाई, औसत चाल दोनों दूरियों को जोड़ दो, कितनी थी, 222 किलोमीटर और 258 किलोमीटर, ठीक है। कितने कितने समय लग रहा है, इतना इतना इन्हें समय लग रहा है। कर दो भैया, ऐड किया 0, ठीक है। 5 और 2 7 और 1 हासिल 8, 4 बटे 3 2 5, 5 से डिवाइड करा, 5 नीम 45, 5 6 30 किलोमीटर पर घंटा, 96 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से क्या है, रेलगाड़ी की औसत चाल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह एक अंक को क्रमशः छोटी संख्या बताई, एक अंक की छोटी संख्या बतानी है। अंक की सबसे छोटी संख्या है जो जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कैसे करेंगे भाई, कोई संख्या है, दो तरीके से इस क्वेश्चन को बताऊंगा, अगर समझ में आ जाए तो देख लेना। ये कोई संख्या है, ठीक है। अब दो तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, फर्स्ट मेथड सबसे आसान है, दूसरा भी आसान है। 11 से डिवाइड करने का रूल है ये भैया। इनके जोड़े बना लो, जोड़े बन गए। अब 11 से डिवाइड करो पहले 40 को, 11 तिया 33, कितना शेषफल बचा, 7 शेषफल बचा। अब इसे डिवाइड कर दो, 11 चौक 44, कितना शेषफल बचा, 10 बचा। अब इसे डिवाइड कर दो 33, कितना शेषफल बचा, 4। अब इन्हें सभी को क्या करना है, ऐड कर दो भैया, 14 7 21। कितना कम है, जो 11 से डिवाइड हो जाए, एक कम है। अगर एक जोड़ दूंगा मैं तो 22 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का सही है, ठीक। इसका सही आंसर यही है, ठीक। दूसरा ऑप्शन आप इसे भाग करके देखोगे, या दूसरा मेथड इसका ये भी है, 40 54 37, ये क्वेश्चन है।
एक को छोड़ के जोड़ दो, 5 4 9 और 3, 9 और 3 12। अब दूसरी संख्याओं को जोड़ो, एक कुछ जो जो छोड़े थे उन्हें जोड़ दो, 0 4 11 -11। कितना और जोड़ा जाए इसमें ताकि ये पूरी पूरी विभाजित हो जाए? एक जोड़ा जाए, एक मेरा आंसर। या तो इसका शेषफल 0 आना चाहिए या 11 का गुणज आना चाहिए, यही तो हम करते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके मैंने बता दिए। एक टाइप ये हो चुकी है, एक टाइप ये है। कैसे करना है? बहुत जल्दी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा, इससे भी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मानसी और नेहा ने मिलकर एक व्यवसाय में 40,400 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5,000 का कुल लाभ हुआ। मानसी का हिस्सा 1,900 रुपए था, तो नेहा ने कितना रुपया निवेश किया? सही क्वेश्चन है भाई। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करेंगे भैया यहां से सोल्व करो। पहले क्वेश्चन को पढ़ो। वर्ष के अंत में 5,000 का लाभ हुआ। कौन कौन थी? मानसी थी और एक नेहा थी। मानसी को जो 1,900 रुपए मिले 5,000 में से लाभ के, तो भाई नेहा को कितने रुपए मिले होंगे? 3,100 रुपए मिले होंगे ना। तो भाई जो लाभ का अनुपात होता है वही निवेश का अनुपात होगा। 19 अनुपात 31, इनके क्या आ चुका भैया? इनका जो है निवेश का अनुपात आ चुका है, लेकिन उनका सारों का योग उसने बताया 40,400। अब मैं देखूं इनका योग कितना बैठ रहा है भैया? 0 50, एक से डिवाइड कर, 1 0, 5 से कर जा, 5 अट्ठे 40, 0 अट्ठे 40, एक की वैल्यू 808 आई है। तो उसने मान किसका पूछा भैया? उसने मान पूछा नेहा का। तो भाई नेहा के मान से इसमें गुणा कर दो, मल्टीप्लाई 808, 31 अट्ठे 248, 31 अट्ठे 248, 0 आ रही है तो 4 लिखा जाएगा, हासिल 2, 31 अड़ते 248 अर्थात 250। तो भैया इतने रुपए उसने क्या किए थे? निवेश किए थे। किसने? नेहा ने। नेहा ने 25,048 रुपए क्या किए हैं? निवेश किए हैं। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। पानी की एक टंकी एक लंबवृत्तीय शंकु की आकृति का है, जिसकी त्रिज्या 3 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर है। टंकी को 1 घन मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी में भरा जाता है, तो टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? बहुत आसान है क्वेश्चन, सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग वाला खर्च करने वाला क्वेश्चन है। भैया मैं आपसे पूछता हूं कि शंकु का आयतन, शंकु का वॉल्यूम, शंकु का वॉल्यूम या आयतन क्या होता? तो आप कहेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का क्या होता भैया? आयतन। फॉर्मूले में दे रखा है त्रिज्या और ऊंचाई। क्वेश्चन में दे रखा है तो फॉर्मूले में सेट कर दो, 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3 है, 3 का वर्ग कर दो 9, एच की वैल्यू 14। डिवाइड कर लो भैया, 7 से कटा 7 दूनी 14, 3 से कटा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 13 मीटर की क्यूब। इसका क्या आया? आयतन आ गया, वॉल्यूम। ठीक है, इतना इसका क्या आ चुका? वॉल्यूम आ चुका है।
अब इसने कही कि 1 घन मीटर पर सेकंड, यानी कि मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर घन वो पानी भर रहा है। तो सीधी सी बात है, इतनी इतनी सेकंड में कितने मीटर की क्यूब पानी भरेगा, इतना ही भरेगा। तो इसका आंसर आ गया इतने ही सेकंड। अब आंसर तो मिनट में है, तो मिनट में चेंज करो। तो मिनट में चेंज करूंगा, 2 मिनट 120 120 सेकंड, अर्थात 2 मिनट 12 सेकंड। और जब इसे भी सेकंड में डिवाइड करोगे तो भैया आ जाएगा 2.2 मिनट। इतने मिनट में उससे जो टंकी को क्या कर देगा, भर देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा वैसा था क्वेश्चन, पर अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आशा करूंगा कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन क्या करा है, एक धनात्मक पूर्णांक b बड़ा है 1 के लिए यदि दो संख्याओं 63, 44 और 42 भी 8 का गुणनफल 12 से विभाजित है तो 12 का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। अब दोनों संख्याएं हैं, एक संख्या 6344 है, दूसरी संख्या 42 भी 8 है। तो ये किससे डिवाइड है भैया, 12 से डिवाइड है। चलो भाई 12 से डिवाइड है, हमने मान ली 12 से ये डिवाइड है। तो 12 से डिवाइड होने के लिए भैया 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी तो ये डिवाइड होगी। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। अब b की वैल्यू जो है 1 से बड़ी होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन, b की वैल्यू ऑप्शन में ही नहीं है, 1 से छोटा कोई है ही नहीं। ठीक है, अब 4 का डिविजिबिलिटी रूट क्या कहता है, या इसे डिवाइड करके देखोगे तो ये हो रही है डिवाइड, तो ये भी देख लो, क्योंकि b की वैल्यू बतानी है ना हमें। अब ऑप्शन में 2 रखता हूं, 4 सकते 28 बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं 4 रखता हूं तो भी डिवाइड हो जाएगी, पर ये दोनों रखता हूं तो डिवाइड नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है भाई। तो b के स्थान पर 2 रखा, अब 3 से डिवाइड करके देख लो। 6 16 16 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 4, अगर मैं यहाँ पे 4 रखूंगा, अगर मैं यहाँ पे 4 रखूं, b के स्थान पर 4 रखूं, तो 8 4 12 और 2 14 और 4 18, यानी मतलब ये डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो गया, ये हो गया। 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए ना कोई सी संख्या, तो तभी तो डिवाइड माना जाएगा ना। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार देख लेना, 42 के स्थान पर मैंने सबसे पहले 2 रख के देखा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इनका योग भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। 8 2 10, 6 16, 16 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। अब अगली संख्या में 4 8 रख के देख लो, बी के स्थान पर 6 4 10 8 18, 18 कितने से डिवाइड होता है भैया, 3 से डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। 4 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, इसलिए ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी 16, क्वेश्चन नंबर, एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी। पहले वर्ष में उसकी 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई, दोनों वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या है ये बतानी है। ठीक है भाई, 1,30,000 उसकी जनसंख्या थी, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई, अर्थात 110 होगी। उससे अगले वर्ष में 25% की वृद्धि हुई, तो 125 जनसंख्या हो चुकी है बटे 100। भाई डिवाइड कर लो, गुणा भाग कर लो, जो भी करना है कर लो। 2 2, 2 से 2, 2 से 2, 13 पंजे 65,
13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 6 32, 26 6 32, 13 एकम 13 और 3 16, मल्टीप्लाई 110। अब गुणा कर दो भैया, 11 से जब गुणा करूंगा तो 5, 5 और 2 7, 7 2 9, सॉरी 6 2 8, 7 1। तो जनसंख्या कितनी हो गई? 1,78,750 जनसंख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी इतनी। 1,78,000 जनसंख्या हो गई। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा 17वां क्वेश्चन। भाई 46 का वर्ग ये है, कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं, पहले इस वाले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, बाकी 5 बाद में भाग कर देंगे। 0.4 है, इसका कोई वर्ग नहीं कर रहा वो। ठीक है, 46 का वर्ग। अब देखो 46 का वर्ग करना सीख लो। 6 छंग 36, हासिल लगे 3, 6 चौक 24, 24 दूनी दोगुना कर दो, 24 दूनी 48 और 3 51, हासिल लगे 5, 4 चौक 16 5 21। 46 का वर्ग इतना है 21.16 प्लस 23 का वर्ग कर लो भैया। 23 का वर्ग भी ऐसे करेंगे। 23 का वर्ग क्या? 23 3 तिया 9, ठीक, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 529 अर्थात सॉरी कितना? 5.29। इसका क्या आ गया? भाग 5 कितना? -3.24। आगे सॉल्व कर लेते हैं भैया, इसे ऐड कर लो सभी को। 9 6 15, 3 4 4 8, 5 6 26, भाग 5 -3.24 कर दो भैया। अब 5 से डिवाइड करो, 5 से कटा, 5 पंजे 25, 18 हो गए, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, -3.24 घटा दो भैया। 3 1 2, 2.13 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, कहीं गड़बड़ होगी क्या? नहीं, क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं हुई है। देख लेना, क्वेश्चन ऐसे ही होगा। 46 का वर्ग 6 छंग 36 3, 6 चौक 24 दूनी 48 और 3 51, 5 4 चौक 16 5 21, 21 16 ठीक, 529 23 का वर्ग होता है। इन्हें ऐड कर लो। 9 15 का 5, 3 1 4 4 8, 5 26, 5 से डिवाइड किया मैंने, 5 पंजे 25, 1 18, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 3 गया 2 तिया 15, 5 सत्ते 35। ठीक है भाई, 2.13 आ रहा है। हो सकता है यही आंसर हो, एक बार आप कैलकुलेशन में देख लेना, मेरे हिसाब से यही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इनके ऊपर बार लगा लेना भैया, 0 के ऊपर बार नहीं है, मात्र 2 के ऊपर बार है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई? बार को हटाओगे तो 23/99 प्लस 2/1 अंक पे बार है ना, प्लस 4। भैया 4 के बट्टे में 1 लिख लो और एलसीएम ले लो।
99 एलसीएम आया, 99 कम 99 अर्थात 23, 9 से भाग करी 11 बार गया, 11 दूनी 22, 1 से भाग करी 99, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 39। ठीक है, अब डिवाइड जोड़ लो भैया इन्हें, 6 2 8 और 3 11, 9 10, 2 12 और 2 14, 4 ये आ गया भैया। अब डिवाइड कर दो, 9 से कटा 11 बार, 9 से कटा 9 चौक 36, 9 नियम 81, तो ये आ गया 49/11 अर्थात 11 चौक 44 सही, 5/11 इसका क्या आ गया सही आंसर। ठीक है, 4 सही 5/11, 4 सही 5/11 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 2 घंटे में तय करता है। कुछ दूरी अतिरिक्त दूरी को 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 4 घंटे में तय करता है, तो तय की गई कुल दूरी की औसत चाल बतानी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? दो तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, पर हम तो अपने सिंपल मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को कर लेते हैं भैया। एक फॉर्मूला है, दूरी बराबर या चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल मल्टीप्लाई समय। ठीक है, अगर कहीं शॉर्ट ट्रिक काम ना आए इस मेथड को लगा देना, 100% क्वेश्चन होगा। तो दूरी पूछ रहा है अर्थात d1, चाल है उसकी 10 किलोमीटर पर घंटा, कितने घंटे में तय कर रहा है 2 घंटे में, तो 20 किलोमीटर चला होगा, सीधी सी बात है। वहीं d2 की बात करूं मैं, 6 किलोमीटर की चाल से चल रहा है 4 घंटे में, 6 चौक 24, 24 किलोमीटर दूरी तय कर ली होगी उसने। अब औसत चाल, औसत चाल बराबर, पहले दूरी को जोड़ लो, 20 + 24। ठीक है, अब समय को जोड़ दो बटे में समय, क्योंकि 2 घंटे और 4 घंटे, तो आपकी 4 निकल के आ जाएगी, 44, 44/6, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 22 बार, 22/3 आ गया अर्थात 7 सही 1/3 किलोमीटर पर घंटा उसकी क्या हुई चाल हुई। 22/3 का मतलब 7 सही 1/3, इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 8 पुरुषों का औसत वजन 3 kg कम हो जाता है जब उसमें से 56 किलो वाला व्यक्ति के स्थान पर नया वाला व्यक्ति में बदल दिया जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन बताना है। ठीक है भाई, 8 पुरुष थे पहले, एक व्यक्ति चला गया, उसका वजन था कितना 56 kg, उसके स्थान पे एक नया व्यक्ति ऐड हो गया, ये नहीं पता कि उसका मतलब वेट कितना है, तो औसत कितना कम हो जाता है 3 कम हो जाता है, 3 कम हो जाता है। तो सीधी सी बात है, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 कम कर दो तो पता चल जाएगी कि नए बंदे की वजन कितना होगा। तो कितना होगा भैया 32, तो नए बंदे का वजन कितना हुआ भैया 32 kg हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो पहले 8 व्यक्ति थे, ठीक है, अब 8 व्यक्ति का औसत भार कुछ ना कुछ दिया होगा, एक्स दिया होगा मान लिया मैंने। अब जो मतलब कोई व्यक्ति जा रहा है वो 56 किलो का व्यक्ति है, ठीक, उसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ गया। अब नए व्यक्ति के आने से उसका औसत जो उस ग्रुप 8 का ग्रुप था उसके ग्रुप का क्या है वजन घटा है, औसत भार घटा है, कितना घटा है 3 घटा है। तो
8 या 24 मतलब कहने का मतलब सभी में से 3-3 कम हुआ होगा। 8 या 24 56 वाले जो व्यक्ति गया है उसमें से इसे घटा दो तो आपको पता चल जाएगी कि कितने किलो का जो है वो व्यक्ति आया है। ठीक है, अगर 3 बढ़ता औसत तो 24 को ऐड कर देते तो ये पता चल जाती कि कितने व्यक्ति किलो का व्यक्ति वहां पे आया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर 32 केजी का है। ये सारे क्वेश्चन भैया आरपीएफ आरपीएफ एसआई आरपीएफ एसआई 12 दिसंबर 2024 के ये सभी क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हैं। कुछ क्वेश्चन रहे हैं, 35 क्वेश्चन थे, बाकी बचे कुछ कल क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।